हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आज मैं 3 सफ़ेद बूस्टर खाद के बारे में बताऊंगी। आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करना शुरू करेगा। अगर आपके पौधे में बिल्कुल भी कलियां नहीं बन रही हैं तो एक ऐसा चीज़ बताऊंगी जिससे प्लांट में बहुत जल्दी से कलियां बनना शुरू होगा। साथ ही साथ पौधे में अगर कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो वो भी चले जाएंगे। साथ ही मैं बताऊंगी प्लांट की अच्छी ग्रोथ रखने के लिए, प्लांट में अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन देने के लिए हम घरेलू तरीके से प्लांट को बहुत अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन दे सकते हैं। और जिससे प्लांट बहुत ज़्यादा घना बनेगा, बुशी बनेगा, ग्रोथ अच्छी बनेगी, कलियाँ अच्छे से बनेंगे। और इस तरह के जो होममेड खाद होते हैं मिट्टी को हमेशा उपजाऊ बनाते हैं। तो आपका कोई भी पौधा, जैसे छोटा सा पौधा है, आप देख सकते हैं इनमें भी कलियां बन रही हैं। और किस तरह मैं इनमें खाद डालती हूँ इस पर मैं हमेशा से वीडियो शेयर करती हूँ, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो जो होममेड खाद मैं बताऊंगी, होममेड खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 295 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज भी मैं होममेड खाद ही बताऊंगी, ऑर्गेनिक खाद है ये। और इनसे प्लांट की जो तने हैं वो भी मजबूत बनेंगे, पत्तियां जो आएंगी लशक्रीन बनेंगी। साथ ही साथ प्लांट में जो न्यूट्रिशन की कमी हो रही है वो भी पूरा हो जाएगा। आपको बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। और पौधे में इस तरह बार बार मुड़े सिकुड़े पत्ते आ रहे हैं तो पौधे में ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है, तो वो भी पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ पौधे के न्यूट्रिशन के साथ साथ पौधे की देखभाल भी ज़रूरी है। तो कीड़े मकोड़े फंगस बिल्कुल भी लगने नहीं देना है। तो इसी वीडियो में आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। और प्लांट में इस तरह कलियां तो बनती है लेकिन आकर गिर जाती है, तो वो कभी कभी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी होती है। तो ये जो खाद बताऊंगी आप सभी पौधे में अभी डाल सकते हैं। और अभी विंटर टाइम है, तो विंटर टाइम में और कौन कौन से खाद आप मिट्टी में डाल सकते हैं या प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, इस पर भी मैं बताऊंगी। तो पहला जो चीज़ मैं बताऊंगी ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं और हर एक पौधे में आप डाल सकते हैं, सिर्फ इंडोर प्लांट में नहीं देना है। यानी धूप के जितने सारे प्लांट हैं, फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है, इनमें सभी में डाल सकते हैं। और इसका जो रिज़ल्ट है 100% है, बहुत ही ताकतवर खाद है। और इस पर मैंने पहले भी वीडियो शेयर करके रखी है। क्योंकि ये जो न्यूट्रिशन होता है हर एक पौधे की ज़रूरत होती है, लेकिन हम अक्सर इन पर ध्यान नहीं जाता और हम बाज़ार से महंगे खाद लाकर दे देते हैं। तो इस चीज़ को आपको फार्मेंट करके देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मैंने लिया है ये है चावल का माड़। और घर में जो हम चावल पकाते हैं तो माड़ को अक्सर फेंक दिया करते हैं, तो इनको आपको स्टोर करके रखना है। अगर आप ऐसे चावल बनाते हैं जैसे माड़ नहीं निकलती, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा करके पानी देना है। और जब अच्छे से उबाल आ जाए, थोड़ा सा पानी घना होने लगे, उस टाइम आपको निकाल लेनी है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा राइस भी आ चुका है इसमें। और सिर्फ पानी का इस्तेमाल करना है, इनका इस्तेमाल नहीं करना है। आप छान लीजिए, लेकिन इसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ जो है अच्छे से फर्मेंट करना है। तो मैंने 2 दिन पहले ही निकाला हुआ है और इसको 2 दिन के लिए मैंने ढक कर रख दिया था बाहर में। फ्रिज में नहीं रखना है और इसको ढककर रखना है। इसके बाद 2 दिन बाद ही इस्तेमाल करना है। तो अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है तो आप 3 दिन बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता। और अच्छे से फर्मेंट हो जाएगी तो पौधे बहुत अच्छे से ले पाएंगे। यानी इसमें जो सूक्ष्म जो जीवाणु बन जाएंगे तो वो पौधे के लिए और भी अमृत का काम करेगा। तो इस तरह के खाद मैं हमेशा से पौधे में डालती हूँ और विंटर टाइम ये बहुत बढ़िया टाइम है इस खाद को इस्तेमाल करने के लिए। तो आपका कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, सभी पौधे में दीजिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा ताकतवर खाद है। और इसको देने के लिए अगर आपने हाफ लीटर खाद निकाला हुआ है तो कम से कम 5 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही देना है। लेकिन पहले अच्छे से फार्मेंट कर लेनी है। और इसके बाद आप अपने सभी बड़े हो छोटे हो कोई भी फल वाला फूल वाला सभी पौधे में दे सकते हैं। नेक्स्ट और एक चीज़ है, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। और इसको देने का फ़ायदा ये है पौधे की जो तने हैं बहुत ज़्यादा मजबूत बनेंगे। अक्सर होता है पौधे के पत्ते जो हैं मुड़े सिकुड़े आना शुरू हो जाते हैं। या आपने कोई भी टमाटर का या मिर्च का पौधा लगाया होगा, उसके जो पौधे हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करते और इसका फ्रूटिंग भी अच्छे से नहीं होता। तो इसके लिए इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कैल्शियम का बहुत ही बढ़िया स्रोत है। तो ये है चूने का पाउडर। और ये बुझा हुआ चूना है, जो पाउडर मिलता है ये बुझा हुआ चूना होता है।
तो कोई भी जो नर्सरी शॉप होते हैं उनमें मिल जाते हैं। और चूने का इस्तेमाल भी प्लांट में किया जाता है पौधे में कैल्शियम की कमी के लिए। और इस तरह मिट्टी में बार बार कीड़े लग रहे हैं, चींटियाँ लग रहे हैं, तो आप चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जो पौधे हैं, पौधे के स्टेम्स मोटे होने लगेंगे, पौधे के तने जो है मजबूत बनेंगे। और ये जो कैल्शियम है बहुत ज़रूरी चीज़ है पौधे के लिए। सिर्फ थोड़ा सा ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने 1 पिंच जितना लिया है और इसको अच्छे से पानी के साथ डाइल्यूट करना है। तो ये जो कैल्शियम बना है इसको आपको कम से कम 2 से 3 महीने के गैप में देना होगा। बहुत जल्दी जल्दी रिपीट नहीं करना है। और इसके बदले में आपको अगर पान के शॉप में से चूना लेते हैं तो उसको भी इस तरह अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा। यानी 1 पिंच लेना है और इसको कम से कम 2 से 3 ग्लास पानी मिलाकर अच्छे से डाइल्यूट करके ही पौधे में डालना है। लेकिन मिट्टी हल्की मॉइस्ट रहे तभी देना है। नेक्स्ट और एक चीज़ है जिससे प्लांट में कलियाँ बहुत जल्दी से बनेंगी। प्लांट में अगर कलियाँ आती हैं लेकिन गिर जाती हैं वो भी ठीक होगा। प्लांट में बार बार कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, फंगस लग रहे हैं, मिट्टी में कीड़े मकोड़े हैं, तो वो भी ठीक हो जाएगी। और इसके लिए ये सफ़ेद चीज़ लेनी है 1 चुटकी। और ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। आपके पौधे में अचानक से पत्ते पीले होने शुरू हो चुके हैं, बहुत सारे पत्ते अचानक से पीले हो रहे हैं, तो ये फंगस की निशानी हो सकती है। और इसके लिए भी आप इसका 1 पिंच इस्तेमाल कर सकते हैं मिट्टी में। नहीं तो आप इस तरह पानी के साथ घोल कर भी दे सकते हैं। तो मैंने 1 पिंच से थोड़ा ज़्यादा लिया है। इसको अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा। और ये है बेकिंग सोडा, यानी ये जो घर में जो हम इस्तेमाल करते हैं मीठा सोडा जो होता है ये है। और ये बेकिंग पाउडर नहीं है, सोडा अलग होता है और पाउडर बेकिंग पाउडर अलग होता है। तो ये मीठा सोडा है और आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में आसानी से मिल जाएगी। तो ये बेकिंग सोडा बहुत ही कमाल की चीज़ है, इससे प्लांट में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग शुरू होती है। जिस भी किसी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बहुत दिन हो चुके हैं, तो इसको आप दे सकते हैं। और आप अपने गुड़हल के पौधे में, गुलाब के पौधे में महीने में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका पौधा बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे ज़रूरी जानकारी जो मैं हमेशा देती रहती हूँ। आपका कोई भी गुड़हल का पौधा हो, गुलाब का पौधा हो, इनको पूरे दिन के अभी धूप में रखिए। क्योंकि इस टाइम क्या होता है, धूप की जो गर्माहट है ये कम हो जाती है और बहुत धूप कम टाइम के लिए निकलती है। तो पौधे को जो ज़रूरत का जो खाना बनाना है उसके लिए पौधे को पूरे दिन के धूप में रखना पड़ेगा। और ये जो खाद मैंने बताई है, जो बेकिंग सोडा, इसको भी आपको मॉइस्ट मिट्टी में देना है, बिल्कुल सूखी मिट्टी में नहीं देना है। और इसको आपको बिल्कुल सुबह-सुबह देना है, दोपहर के धूप में नहीं देना है। गर्मी के टाइम आपको सावधानी से देनी है, जैसे गर्मी के टाइम आप शाम को ही दीजिए। इसको बहुत ज़्यादा एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है और बार-बार इस्तेमाल नहीं करना है, महीने में सिर्फ़ 1 ही बार करना है। यानी 200 ml पानी में 1 पिंच देना है। और इसको आप पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। प्लांट में मिलीबग लगे हैं या एफिड्स लगे हैं, माइट्स लगे हैं, तो इसके लिए प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है। तो वीक में 1 बार आप प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो इस बेकिंग सोडा का इस्तेमाल आप प्लांट में करेंगे तो आपके बहुत सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।